नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप और इस वक्त हम गन्नौर विधानसभा के दातोली गांव में मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि दातोली गांव सांसद रमेश चंद्र कौशिक का गोद लिया हुआ गांव था। कितना विकास यहां हुआ और अब की बार ये जनता, ये लोग जो मेरे साथ खड़े हैं, ये वोटर जो मेरे साथ खड़े हैं, अब की बार किसको वोट देंगे, इनसे जानेंगे यहाँ की विधानसभा अब की बार किसे अपना विधायक और नेता चुनेगी और किसे यहाँ से चुन के विधानसभा चंडीगढ़ भेज देगी। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये कौन सा इलाका है और इसको खदरा कहा जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखो, आप सभी का गांव दतौली में आने के श्रेष्ठ हरियाणा का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये गांव दतौली है, सबसे बड़ा गांव है खदरे में। यहाँ करीबन 6200 वोट हैं जी, और हाँ 6200 हैं। और जी यहाँ पर जो रमेश कौशिक जी ने गोद लिया था ना जी गाँव, तरक्की तो हुई पर उतनी नहीं हुई जितना गाँव होनी चाहिए थी जी। क्या कौशिक साहब यहाँ आते थे कामकाज को देखने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, उनके काम वो नहीं आए जी, कभी काम देखने के नहीं लिए आए जी वो कभी भी। तो अब की बार ये जो खदरा का गांव है किसे वोट करेगा? आपका खतरा का गांव है ना जी, आप तो बदलाव के लिए वोट करेगा जी। किसका नाम सामने आया? देवेंद्र कादियान जी। क्या वजह मान के चले? वो देखो जी, जनप्रिय नेता हो गए, घर घर में बस गए, सबके दिल में बस गए, क्योंकि वो मिलनसार है। दुख सुख में एक आदमी को क्या चाहिए, दुख सुख में उसके जो साथ आए, वो दुख सुख में गेल खड़ा रहा जी। उन्हें एम्बुलेंस सेवा भी दी और जी उसने ई रिक्शा भी चलाई और बच्चों की एजुकेशन में भी उसने योगदान है। हमारे बंजारे गरीब बच्चे हैं हमारे, वो फ्री पढ़ाता है, एम्बुलेंस भी है। इसीलिए जन भावना हमारी है ना उसके साथ जुड़ गई। हमने इस एरिया के बारे में ये भी सुना था कि ये बीजेपी से जुड़े हुए वोटर्स हुआ करते थे, लेकिन अभी बदल गए हैं, तो इसकी क्या वजह मान के चलिए? इसकी वजह ये है, अगर देवेंद्र कादियान ने इतनी सेवा करी है बीजेपी पार्टी की, उसको टिकट काट कर बहुत भारी गलती कर दी। अगर उसको टिकट मिल जाती, हमारा सीएम आ रहा ओबीसी का, हम ओबीसी से संबंध रखते हैं, उस दिन अगर देवेंद्र को टिकट मिल जाती ना, गन्नौर तक पैर रखने की जगह नहीं मिलती। ये सच्चाई है। हमारा गांव ओबीसी है सर, और ओबीसी हम ना बीजेपी के पक्के यानी कि वोटर है, और इन्होंने गलत करा टिकट दे के। इसको गलत टिकट दी है तो फिर गलत तो यही भुगतेंगे जी, हम थोड़ा भुगतेंगे। हमारा तो श्रेष्ठ नेता है देवेंद्र कादियान, घर घर में जाता है, सबसे मिलनसार है, तो इसलिए तो हमें इसी को वोट देनी पड़ेगी। हम क्यों बीजेपी को वोट दे? ठीक है, मैं तो इससे पहले बीजेपी की वोट दी, गांव में कम से कम 3500 वोट निकल के गई इसकी बीजेपी की, 1200 वोट कांग्रेस की गई। तो बीजेपी का वोट ऐसे की ऐसे ही था, पर इन्होंने टिकट गलत दे दी। गलत टिकट दे दी तो लोकप्रिय नेता तो देवेंद्र कादियान है ही, सुख दुख का साथी है, गरीब का साथी है, सभी की सुविधा में आता है सर। कोई भी फोन करो, गरीब आदमी मिलो, छोटा मिलो, बड़ा मिलो, सबसे मिलता है सर। अच्छा नेता, ऐसा नेता गन्नौर में कभी नहीं आया। मेरे को तो 25 साल हो गए, 25 साल में 5 बार वोट गिरी, पर मैंने हमेशा ना बीजेपी की वोट गिरी है, पर इस बार है ना देवेंद्र कादियान को वोट देता हूँ जी सर। आपने कहा बड़े नेता और जन भावनाओं को समझने वाले, तो इस तरह से चौधरी देवीलाल हुआ करते थे नेता। वो तो देखो जी, उन वर्ग का नेता तो पैदा होना मुश्किल है जी, कोई सी भी पार्टी है। उसने तो जो 17 ऐसे टोकन थे, साइकिल तक भी शहर में ले नहीं जा सके थे, लोग डरते थे। टोका पर था ये चलाने वाले पे, वो थे असली किसान नेता। पर अब तो उनकी पार्टी थे, खुद ही थे, वो टूट फूट गए, पार्टी खत्म हो गई। जनाधारी बीजेपी का और कांग्रेस का रह गया हरियाणा में। तो भाई साहब ने जनाधार की बात करी है, तो जनाधार के आधार पर अगर दो पार्टियां आपस में चुनाव लड़ रही हैं, जैसे नेशनल पार्टियां हैं दोनों, भाजपा और कांग्रेस, दोनों पार्टियां अगर चुनाव लड़ रही हैं और देवेंद्र कादियान निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, तो क्या लगता है देवेंद्र कादियान कैसे जीत पाएगा? जीत पाएगा जी, लोगों की भावना है उसको जिताने की, लोगों से जुड़ा, दिलों में जंगा है। उन्होंने दिलों में जगह बना रखी लोगों के, वैसे नहीं कर रखा भाई कोई फ्रॉड काम कर रखा है या कोई वैसा कर रखा, काम से भावना बनी है लोगों के। 8.5 साल सेवा कर लग रहा, दुख सुख में, एम्बुलेंस सेवा, मंदिर में, बच्चों का खेल का मैदान भी होता ना, वहाँ भी वो टाइम निकाल करता है और बच्चों की पूरी सेवा करता जी। हर बुड्ढों को हर जगह ताश की डब्बी जगह जाता है, बुड्ढों को हर जगह बेंच मिलेंगे देवेंद्र कादियान के। तो उसका पहले से टारगेट था कि अब की बार चुनाव लड़ना है और इस तरीके से लड़ना है कि जन भावना उसके नाम की पैदा हो जाए। आज से 5 साल पहले बीजेपी ने उसका टिकट डिक्लेयर कर दिया था, जो सीएम थे उन्हें भी डिक्लेयर कर दिया था, और उसने गरीबों के काम इतने किए, अब किसी नेता ने नहीं किए। बीजेपी रही 25 साल रही, उन्हें भी नहीं करे, कांग्रेस रही, उन्हें भी नहीं करे, उनने गरीबों के भी करे है, गरीबों की लड़की की शादी भी करी है, जिसके सिर पर छात नहीं थी उनको मकान बनवा के दिया है,
और भैया ये सेवा तो आपने बताई दी, उसके काम गिनवा देना तो गिनवाए नहीं जा सकते, 4 घंटे लग जाएंगे, इतने काम कर दिए। ये तो कभी दोनों पार्टी जिसका आप नाम ले रहे ना, ये तो इतना काम कभी कर ही नहीं सकते ज़िंदगी में भी। उन्हें बिना बने करे, ये बनने के बाद कितने काम करेंगे वे, ये अनुमान लगा लो, ये अनुमान लगा के पब्लिक उसके साथ होगी। अच्छा, थोड़ा सा सरकार के बारे में बताइए कि दोनों नेशनल पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं आपस में, और मान लीजिए आपका देवेंद्र कादियान जिसे आप सपोर्ट करते हैं वो जीत जाता है, तो किस पार्टी को समर्थन देना चाहिए? वो तो भैया फिर 36 बिरादरी को इकट्ठी करेगा। वो एक बिरादरी का नेता नहीं है, 36 बिरादरी का, 36 बिरादरी का इकट्ठे करके फिर वो उनसे निर्णय लेगा भाई मैं कहाँ जाऊँगा। मानते हम कोई नहीं, बीजेपी की सरकार आ जाएगी, आगी, अगर फिर हमारे को इकट्ठा किया तो हम तो यही कहेंगे भाई बीजेपी में जा, जो पार्टी आएगी उसी में तो जाना पड़ेगा। काम चाहिए, गरीब को भी काम चाहिए, सबको काम चाहिए। जो अच्छे काम करेगा तो पब्लिक तो उसके साथ जाएगी भैया। तो एमपी साहब ने अच्छे काम नहीं किए थे क्या? नहीं किए, अच्छे काम नहीं किए। अच्छे काम किए तो आज पब्लिक ये उसके कल्याण के साथ क्यों जाती? जो अच्छे काम करेगा उससे पब्लिक भागेगी क्यों? निर्मला बनाई थी 5 साल के लिए, क्या काम किया निर्मला ने? क्या काम किया? वो बीजेपी की थी, गांव में एक बार भी नहीं आई। अगर एक बार आ गई हो किसी के मरने में, जीने में, गमी में। तो भाजपा सरकार तो कहती है कि हमने बहुत सारा विकास करवा दिया सभी गाँव में भैया जाकर। हमने पूरे हरियाणा से मतलब नहीं है, हमने हमारी गन्नौर सीट से मतलब है। और गन्नौर में नेता हमने अच्छा चाहिए, काम कराने वाला चाहिए, और वो नेता हमारे को मिल चुका है, तो हम वोट किसकी देंगे आप ही बताइए। अच्छा, पूरे अगर ओवरऑल हरियाणा की हम बातचीत करें तो किसकी सरकार देखते हैं आपकी बार, कौन सी सरकार? सुनो, पहले तो ऐसा लग रहा था कांग्रेस भारी पड़ रही है हरियाणा में, जो जो ये चुनाव आगे चलते जा रहे हैं, अब मैंने मामला कुछ उलझ सा नजर आ रहा है। ये जीटी रोड की बेल्ट हो, इसमें 22 सीटें आती हैं, अब 22 सीटों पे ये बीजेपी कुछ प्रबल दावेदार होती नजर आ रही है। मतलब भाजपा को बढ़त मिल रही है? हाँ, मेरे हिसाब से तो अगर सरकार आ जाती है तो देवेंद्र कादियान को तो पार्टी ने निष्कासित कर दिया, उसको निकाल दिया है पार्टी से, 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। और सरकार अगर भाजपा की आती है तो फिर कैसे क्या होगा, क्या सिस्टम रहेगा? देखो जी, ऐसा है, जन भावना पार्टी अलग होती है। जन भावना है ना, जो जन भावना जो मान ले गरीब आदमियों के दुख सुख में काम आवे, वो ये नहीं देखते किस पार्टी से वो बिलोंग करता है, वो उसके साथ जुड़ा रहता है। ये है। चलिए, अच्छी बात कही आपने। आप क्या कह रहे थे, किस तरह की जन भावना देखते हैं आप देवेंद्र कादियान? ये तो जी समाज सेविक है, सभी के सुख दुख में काम आने वाला बंदा है। ये तो हमेशा अगर निर्दलीय भी लड़ता रहेगा ना तो निर्दलीय भी जीतता रहेगा। हाँ, ये तो इस तरह का बंदा है जी, इसका सबके साथ मिलनसार है। ये बड़े नेता तो अगर किसी से मिलने जाओ पहले गांव से बुला के ले चलो किसी को, जब मिलेंगे इससे हम सीधे मिल जाते हैं। देवेंद्र कौशिक का कैसा व्यवहार? देवेंद्र कौशिक को तो सर यहाँ पे कम घूमता है, वो तो है नहीं, बाकी उसको बारे में तो कुछ नहीं कह सकते सर। कौशिक के बारे में तो वो तो सेंट्रल लेवल का नेता, ऊंचा नेता है जी। ठीक है, हाँ। बड़े ठीक है, अभी बातचीत और करेंगे। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से बातचीत चल रही है राजनीति के ऊपर, तो कौन जीत पाएगा और क्या मानते हैं कि कौन विकास करवा पाएगा? सही बात है, भाइयों ने जो कहा है एकदम एक नंबर की बात कही है मेरे ख्याल में। तो जहाँ तक की बात है तो कादियानी है यहाँ तो सिंपल सी बात है, हर बच्चे की जुबान में कादियान है। भाजपा वाले तो बोलते हैं कि इसने भाजपा की हम पूरी स्पोर्ट में थे जब तक हमारे देवेंद्र भाई जी भाजपा में थे, पूरी स्पोर्ट में इतना भी हल्ला गुल्ला नहीं हो पावा था जितना हल्ला गुल्ला हो रहा है ना। इतना तो जरा सी भी बात नहीं थी, वो तो हमने पहले बिठा दिया था गद्दी पे, और अब भी हम गद्दी बिठाऊंगे, उसने बेचारा चंडीगढ़ पूछाऊंगे आराम से। पहले बहुत आसानी से पूछा रहे थे, ये बहुत बढ़िया डाल पूछाऊंगे। आप क्या कहेंगे? कादियानी है जी, यहाँ तो कादियान की तरफ ज़्यादा है, रुख है लोगों का, रुख है ना कादियान की तरफ ज़्यादा है। क्यों? उसने बनने से पहले इतने काम कर दिए, लोगों की सेवा इतनी कर रही है 8.5-9 साल से। बीजेपी में होता ना तो बीजेपी में और शोर से काम होता, बढ़िया होता, इतने कहने की जरूरत नहीं पड़ती। बीजेपी ने जो टिकट काटे है ना इसका, तो बहुत ही नाइंसाफी। तो बीजेपी के खुद हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम शुरू से ही बीजेपी के बंदे हैं और शुरू से काम करते आए हैं बीजेपी के साथ। और जब से बीजेपी की जिन्हें टिकट काटे हैं, जब से बीजेपी के इग्नोर मार रहे हैं। तो हमारा सीएम बैठा है, हमारा ही है, ओबीसी से है, सब कुछ कॉन्टैक्ट हमारा ही है। अब क्या करें, इस गन्नौर के हल्के से जो देवेंद्र भाई है तो देवेंद्र भाई है। बहुत सारे युवा साथियों से हमने बातचीत की, राजनीति के अनुभव दिखाई दिए, और एक बात खुलकर ये सामने आई कि अब की बार जो ओबीसी वर्ग है वो भाजपा को वोट ना करके कहीं ना कहीं गन्नौर विधानसभा के लिए देवेंद्र कादियान को वोट करना चाहता है। आप देखते रहिए श्रेष्ठ पर।
श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।